वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में दो चोर दिखाए जाते हैं, विलियम और पेरो। और ये लोग ब्लैक पाउडर की तलाश में चाइना जा रहे होते हैं। तो रात को अचानक एक ख़तरनाक क्रीचर इन पर हमला कर देता है। तो विलियम उसका पैर काट देता है और वो क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। तो विलियम उस क्रीचर का पैर अपने पास रख लेता है ताकि पता लगा सके कि आखिर उसने किस चीज़ को मारा है। तो दूसरे दिन चाइना के सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और चाइना की ये फ़ौज हज़ारों सालों से चाइना की दीवार द ग्रेट वॉल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और फिर कमांडर लीन को इनके सामान में से उस क्रीचर का पैर मिलता है। तो ये देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों ने अकेले इस क्रीचर को कैसे मार दिया। तो अचानक दीवार पर हमला हो जाता है। तो पूरी फ़ौज तैयार होकर दीवार पर आ जाती है और विलियम और पेरो को भी सिपाहियों की पहरेदारी में यहाँ पर लाया जाता है। तो विलियम और पेरो ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी दीवार और इतनी ताकतवर फ़ौज होने के बावजूद भी ये लोग इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं, आखिर इन्हें किस चीज़ का डर है। तो पता चलता है कि इन पर हमला करने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि ख़तरनाक क्रीचर्स हैं जिन्हें ताओते कहा जाता है। और ये लाखों की तादाद में होते हैं और इनमें मेन इनकी क्वीन होती है जिसके ऑर्डर्स ये सब फॉलो करते हैं। और क्वीन के इर्द गिर्द हमेशा बॉडीगार्ड रहते हैं जो हर हाल में क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं। और क्वीन टेलीपैथी के ज़रिए सारे क्रीचर्स को कंट्रोल करती है और सारे क्रीचर्स खाना जमा करके पहले क्वीन के पास लाते हैं। और इनमें सिर्फ क्वीन ही है जो बच्चे पैदा कर सकती है। तो इसीलिए ये सब क्वीन को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और इन क्रीचर्स की स्टोरी ये है कि नॉर्दर्न चाइना के एक पहाड़ पर हज़ारों साल पहले एक मीटियोरॉइड गिरा था जिसके ज़रिए ये क्रीचर्स ज़मीन पर आ गए थे। और चाइना की ये फ़ौज हज़ारों सालों से इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है ताकि ये क्रीचर्स बाकी दुनिया तक ना पहुंच जाए। और दुनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। और हर 60 सालों में ये क्रीचर्स एक बार इस दीवार पर हमला करके इसे पार करने की कोशिश करते हैं। और आज फिर से ये क्रीचर्स इस दीवार को पार करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेट वॉल की फ़ौज अपनी पूरी ताकत से इन्हें रोकने की कोशिश करती है। तो इतने में दो क्रीचर्स दीवार पर चढ़ जाते हैं। और इससे पहले कि ये क्रीचर्स विलियम और पेरो को मार देते, बेलन नाम का एक आदमी इन्हें खोल देता है। और फिर ये दोनों अपना टैलेंट दिखाते हुए बड़ी बहादुरी के साथ इन क्रीचर्स का मुकाबला करते हैं और इन्हें मार देते हैं। तो ये देखकर क्वीन अपने सारे क्रीचर्स को वापस जाने का ऑर्डर देती है और सारे क्रीचर्स वापस लौट जाते हैं और अपने मरे हुए साथियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। उनकी हड्डी तक यहाँ नहीं छोड़ते ताकि इंसान उन पर एक्सपेरिमेंट ना कर सकें। और इसके बाद विलियम और पेरो को इनकी बहादुरी पर शाबाशी दी जाती है और इन्हें रहने के लिए यहाँ पर एक कमरा भी दिया जाता है। तो रात के वक्त बेलन इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि आज से 20 साल पहले मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर लेने आया था पर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तो ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब जब फिर से क्रीचर्स हमला करेंगे तो ये लोग ब्लैक पाउडर चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। और दूसरी तरफ दीवार पर अभी भी एक क्रीचर ज़ख्मी हालत में पड़ा होता है। और ये हैरानी वाली बात थी कि हज़ारों सालों में पहली बार था कि ताओते अपने साथी को यूं छोड़कर चले गए। और जब जनरल सिपाहियों के साथ इस क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो क्रीचर जनरल को मार देता है। और मरते मरते जनरल कमांडर लीन को ग्रेट वॉल का जनरल बनाकर उसे ग्रेट वॉल के सारे चार्जेस दे देते हैं। और फिर चीन के राजा ताओते के ऊपर की गई रिसर्च जर्नल के पास भेजते हैं जिससे पता चलता है कि अगर ताओते के पास मैग्नेट का पत्थर रखा जाए तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो लीन पूछती है क्या ये वाकई में काम करता है। तो विलियम कहता है कि हमें ये करके देखना होगा पर इसके लिए हमें एक ज़िंदा ताओते को पकड़ना होगा। लेकिन ये करना मुमकिन नहीं क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो विलियम कहता है मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगा, मैं उसे पकड़ूँगा। तो ये सुनकर पेरो को विलियम पर काफ़ी गुस्सा आता है कि अगले दिन इनका यहाँ से भागने का प्लान है। तो विलियम उसे कहता है कब तक हम यूं चोरों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें अब लोगों के लिए और दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए।
पर पेरो नहीं मानता। वो कहता है तुम जाओ इनकी मदद करो, लेकिन मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ। और फिर अगले दिन ताउते का हमला होता है और सिपाही विलियम के बताए हुए तरीके से बहुत सारे फंदे बनाकर ताउते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ताउते बहुत चालाक होते हैं। वो खुद को उन फंदों से छुड़ा लेते हैं तो विलियम तीर लेकर दीवार से नीचे कूद जाता है। जहाँ एक क्रीचर बेहोश पड़ा होता है तो विलियम उसे अच्छी तरह से जंजीरों से बांध देता है। तो इतने में 2 क्रीचर्स उस पर हमला कर देते हैं और विलियम अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। तो इतने में उसका दोस्त पेरो यहाँ आकर उसकी मदद करता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर अचानक बहुत सारे क्रीचर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए जनरल लीन पहली बार ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करती है और पाउडर से बने हुए छोटे छोटे बॉम्ब्स नीचे फेंकती है, जिनसे बहुत बड़ा धमाका होता है। तो ये धमाका देखकर विलियम और पेरो हैरान हो जाते हैं कि वाकई में ब्लैक पाउडर इतना ख़तरनाक है। और फिर धमाके की वजह से सारे क्रीचर्स यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये लोग उस जंजीरों में जकड़े हुए क्रीचर को अंदर ले आते हैं और उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। और फिर मैग्नेट को उसके सामने लाया जाता है। तो मैग्नेट के करीब आते ही क्रीचर कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब ये चीज़ काम करती है। और फिर इसके बाद इस क्रीचर को मैग्नेट के साथ राजा के महल भेज दिया जाता है। और यहाँ पर बेलन और पेरो पाउडर चुराकर यहाँ से भागने लगते हैं। तो विलियम इन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो बेलन विलियम के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और पेरो को कहता है इसे कुछ नहीं होगा, ये ज़िंदा है। और फिर ये लोग पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। तो जनरल लीन विलियम को इसका जिम्मेदार समझकर उसे कैद करवा देती है। और फिर दूसरे दिन इन लोगों को वॉल के नीचे बहुत बड़ी सुरंग नज़र आती है, जिसका मतलब ताउते ग्रेट वॉल पार करके अंदर आ चुके हैं और वो बहुत जल्द शहर तक पहुंच जाएंगे। तो ये लोग उन्हें रोकने के लिए ब्लैक पाउडर से ख़तरनाक बॉम्ब्स तैयार करने लगते हैं। और यहाँ महल में राजा लोगों को अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में मैग्नेट जैसे ही क्रीचर से दूर करता है तो क्रीचर को होश आ जाता है और वो अपनी रानी को सिग्नल भेजकर शहर की लोकेशन बता देता है। तो सारे क्रीचर्स शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं और शहर पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और अब इन क्रीचर्स को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनकी रानी को मार दिया जाए। तो जनरल लीन विलियम को आज़ाद करने का ऑर्डर देकर खुद अपने सिपाहियों के साथ शहर की तरफ निकलती है। और जब विलियम को आज़ाद किया जाता है तो उसे बताया जाता है कि जनरल ने आपको आज़ाद कर दिया है, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं। तो विलियम जनरल के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि क्रीचर्स ने शहर पर हमला करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो जनरल लीन क्रीचर्स की क्वीन को मारने गई है ताकि उन्हें रोका जा सके। तो विलियम भी जनरल लीन को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहता, वो भी इन लोगों के साथ मिलकर शहर की तरफ निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ बेलन पेरो को धोखा देकर सारा पाउडर लेकर भाग जाता है, लेकिन आगे जाकर उसे कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं और वो अनजाने में सारा पाउडर जला देते हैं, जिससे बहुत ख़तरनाक धमाका होता है और ये सब लोग यहीं पर मारे जाते हैं। और यहाँ शहर में जनरल लीन और बाकी सिपाही क्रीचर्स को मारते हुए महल तक पहुँचते हैं, जहाँ विलियम भी आ जाता है। और फिर ये लोग क्वीन को मारने का प्लान बनाते हैं कि इनके पास जो क्रीचर कैद है ये उस पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगाकर उसे बहुत सारा खाना देंगे, और जब वो क्रीचर खाना लेकर क्वीन के करीब पहुंचेगा तो ये लोग ऊपर से जलता हुआ तीर छोड़कर उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देंगे और क्वीन वहीं पर मर जाएगी। और जब इनके प्लान के मुताबिक वो क्रीचर क्वीन के करीब जाता है तो ये लोग महल के मीनार पर चढ़कर उस पर हमला करते हैं, पर क्वीन के गार्ड्स बहुत चालाक होते हैं, वो उस तीर को क्वीन तक पहुंचने नहीं देते। तो विलियम पहले मैग्नेट फेंककर क्वीन के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और लीन उस पर हमला कर देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे क्वीन यहीं पर मर जाती है। और क्वीन के मरते ही सारे क्रीचर्स फ्रीज होकर मर जाते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पेरो को सिपाहियों ने कैद किया हुआ है। तो विलियम यहाँ पर आता है और पेरो को कहता है कि जनरल लीन ने मुझे एक ऑफ़र दी है कि मैं जितना चाहूँ उतना ब्लैक पाउडर अपने साथ ले जा सकता हूँ,
یا پھر تمہیں آزاد کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تو پیرو کہتا ہے تم نے ضرور پاؤڈر کو چنا ہوگا۔ تو ولیم کہتا ہے نہیں، میں نے تم کو چنا ہے، میں تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا کیونکہ تم میرے بھائی ہو۔ اور پھر اس کے بعد ولیم جنرل لین کو آخری بار گڈ بائی کہہ کر اپنے دوست کو اپنے ساتھ یورپ لے جانے لگتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔